नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंकधम साइंस विद आकाश। आइए दिखाते हैं आपको फिजिक्स के सिलेबस टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आज तक जो भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएससी, सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक से हमने ये कह सकते हैं सिलेबस लिया है। एक एक टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो पूरा टॉपिक देखिएगा और इस पे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। और फिजिक्स का ये सिलेबस रहेगा जिसमें मैं आपको 50,000 क्वेश्चन फिजिक्स के भी करवाऊँगा। फिर उसके बाद 50,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 50,000 क्वेश्चन हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के, और 50,000 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपके कंप्यूटर के, 50,000 क्वेश्चन हिंदी के करवाऊँगा, 50,000 क्वेश्चन इंग्लिश के करवाऊँगा। वर्ड पावर से लेके सारी चीज़ें, ग्रामर, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिजिक्स के सिलेबस को। तो दोस्तों, ये मेरा रहा फिजिक्स का सिलेबस रैंकधाम साइंस विद आकाश। आप लोग देख सकते हैं, पहला जो टॉपिक रहेगा मेजरमेंट रहेगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ रहेगी, बेसिक क्वांटिटीज़ रहेगी। उसके बाद डेरिवेटिव अमाउंट्स रहेगा, यूनिट एंड सिस्टम्स रहेगा, इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई सिस्टम जो आई थी आपकी, एरर इन मेजरमेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, इंपॉर्टेंट उसके बाद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड दियर यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड साइंस से देखेंगे, नोबेल प्राइजेस विनर इन फिजिक्स एंड साइंस में देखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो रहेगा वो देख सकते हैं, मैकेनिक्स रहेगा, उसमें मोशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्पीड टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, LT-2 होता है, ठीक है, LT-1 सॉरी, वो एक्सेलरेशन का होता है LT-2, ठीक है। लीनियर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वेट पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ेंगे, मास में क्या होता है, कब यूनिट न्यूटन होती है, कब केजी होता है, ये पढ़ेंगे। मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, इम्पल्स पढ़ेंगे, J इक्वल टू या I इक्वल टू, आई ही लेते हैं इम्पल्स को, I बराबर FT न्यूटन सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन एंड इट्स लॉ पढ़ेंगे, प्लानिट एंड सैटेलाइट पढ़ेंगे, स्टार्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड टॉर्क पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ टार्क पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क पढ़ेंगे, कपल फोर्स पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। एक होता है F बराबर G/m/r², उसको पढ़ेंगे। कैपिटल G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg², ये भी हमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ ग्रेविटी पढ़ेंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू ध्रुवों पर कितनी होती है, विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक अंतर होता है, स्मॉल जी की वैल्यू बदलती है प्लेस के साथ, जबकि कैपिटल जी जो होता है वो यूनिवर्सल रहता है, सार्वत्रिक रहता है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे, इसके वेलोसिटी क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वेट लेसनेस इन सैटेलाइट पढ़ेंगे, वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट पढ़ेंगे, सिंपल मशीन पढ़ेंगे, इफिशियंसी ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मशीन पढ़ेंगे, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड में हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे, पास्कल लॉ, सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पढ़ेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने से गैसों की विस्कोसिटी बढ़ती है जबकि लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है, ये आपको याद रखना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे, टेंजेंट एंगल पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, परफेक्ट इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज़ पढ़ेंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ेंगे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, आइडियल गैस पढ़ेंगे, पीवी बराबर एनआरटी, बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, वांडर वाल्स पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फ्लोटेशन पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, कोहेसिव और रिड्यूसिव फोर्स पढ़ेंगे, कैपिलरिटी पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड पढ़ेंगे, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, लैमिनर फ्लो पढ़ेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे, वैक्यूम क्रिएटर पढ़ेंगे, टॉरिसेली प्रमेय V=√2gh पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल ऑफ लिक्विड एंड गैसेस पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, हीट में पढ़ेंगे, थर्मोमीटर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ कूलिंग पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे, कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है, ये आपको याद रखना है, थर्मल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे, ट्रिपल पॉइंट पढ़ेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ फ्रीजिंग मिक्सर पढ़ेंगे, टेम्परेचर स्केल पढ़ेंगे, स्केल क्या होता है C/5 F-32/9 K-273/5, उसके बाद कंडक्शन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे, रेडिएशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, RADIATION होगा, रेडिएशन के द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुँचती है, कंडक्टर्स ऑफ हीट्स पढ़ेंगे, एमिसिविटी पढ़ेंगे, एब्जॉर्बिटिव पावर पढ़ेंगे, रेडिएटिव पावर पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, स्टीफेंस लॉ पढ़ेंगे, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टिक पावर 4 ये भी पढ़ा जाएगा। दीज टू चैप्टर मेनली कवर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफ़र, ग्लोबल वार्मिंग ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रेक्टिव ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्यूज़न ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स, क्रिटिकल एंगल हो गया, कलर्स ऑफ स्काई हो गया, रेनबो विबग्योर से नाम से जानते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड पढ़ेंगे। एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 7800 रेड का होता है, ब्लू का कम होता है वेवलेंथ, और कहें तो प्रकाश प्रकीर्णन जो होता है वो ब्लू बैगनी का वायलेट का ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है। खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं, लाल फैलता नहीं, पीला फैल जाता है, ठीक है। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, सिंपल विजुअल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं यहाँ, फोटोग्राफिक कैमरा पढ़ेंगे, ह्यूमन आइज़ पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज़ पढ़ेंगे, आई रॉड्स एंड कोन्स पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ऑडिबल साउंड्स क्या होती है, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव मोशन क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, टाइप्स ऑफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल लाइट पढ़ेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ेंगे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, साउंड प्रोडक्शन, उसके बाद डॉपलर इफेक्ट आपका किससे होते हैं, डॉपलर इफेक्ट साउंड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हाई गेन वेव थियरी पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट वेव्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी, पिच क्या होती है वो पढ़ेंगे, क्वालिटी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, इको क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, मेगाफोन पढ़ेंगे, स्टेथोस्कोप पढ़ेंगे, कंसर्ट हॉल पढ़ेंगे, रिवर्बेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये चैप्टर आप देखते चलिए। डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट की यूनिट दुबई होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अर्थ पोटेंशियल हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, बहुत सारे चैप्टर, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, जैसे घड़ी का सेल प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल को दोबारा हम यूज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, इन्वर्टर की बैटरी सेकेंडरी सेल में आती है,
मोटा मोटी एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे। इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि आरआरबी एएलपी में बहुत बार पूछा गया है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फाई बराबर बी ए पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। और उसके बाद देख सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाई मैग्नेटिक क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, डायनेमो क्या होता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे। फिर 8वां चैप्टर जो मॉडर्न फिजिक्स से रहेगा हमारा, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, गामा रे, डिके, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर फिजन, फिजन, पी एन जंक्शन, ट्रायोड वाल्व, डायोड वाल्व, थर्मोनिक इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, यूरेनियम डेटिंग पढ़ेंगे, कार्बन डेटिंग। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यूरेनियम डेटिंग जो होता है इससे रॉक्स की एज ज्ञात करते हैं। 92 एक्टिनाइट का होता है, 92 U235 238 इसके आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद कार्बन डेटिंग की बात करेंगे तो फॉसिल्स की एज ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। चैन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, आप गैसेस पढ़ेंगे, कैथोड रे पढ़ेंगे, कैनाल रेस पढ़ेंगे, टेलीविज़न पढ़ेंगे, रडार पढ़ेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, THMMN। तो ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक मान के चलिए 250 से 300 टॉपिक हैं फिजिक्स के जो मैं पढ़ाऊँगा आपको 50,000 क्वेश्चन के साथ। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। साइंस में, फिजिक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कथन और कारण वाले सवाल बनाऊँगा, क्योंकि कथन और कारण वाले सवाल आजकल पूछे जाते हैं, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये हमारा फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री का सिलेबस कल हम देखेंगे, और हमने यहाँ पे बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस लिख लिया है। बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने लिख लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक एंड साइटोजेनेसिस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, क्रोमोसोमल एबरेशन देखेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ों का लेक्चर बनेगा दोस्तों। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंक ऑफ साइंस विद आकाश। सबसे पहले कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेजरमेंट में, फिर फिजिकल क्वांटिटी का एक लेक्चर, फिर उसके बाद बेसिक क्वांटिटी का एक लेक्चर, ऐसे मैं बनाने वाला हूँ। डेरिवेटिव अमाउंट्स का एक लेक्चर, यूनिट्स एंड सिस्टम का एक लेक्चर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का एक चैप्टर। ऐसे करके मैं लगभग फिजिक्स के मान के चलिए 200 से 250 लेक्चर बनाने वाला हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे।